नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इंदौर में भगवान लेवड़ा चोर हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद। कलेक्टर कार्यालय पहुंचा हिंदू जागरण मंच, मस्जिदों पर भी शासन प्रबंधक नियुक्त करने की मांग। भोपाल में दौड़ेगी ई बाइक, चार्जिंग स्टेशन और रूट के लिए सर्वे शुरू। इंदौर में बढ़ता कोरोना का कहर, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंता। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में इंदौर में गंगवाल बस एसोसिएशन ने एक दिन के लिए हड़ताल पर जाने की बात कही है। गंगवाल बस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी है। एसोसिएशन ने पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने के साथ बेवजह चालानी कार्यवाही पर रोक लगाने और यात्री किराया बढ़ाने की मांग की है। इन्हीं मांगों के चलते बस मालिकों ने एक दिन के सांकेतिक हड़ताल पर जाने की बात कही है। बस वालों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। बस वाला अपने व्यवसाय के अलावा अपना घर चलाने में भी उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब डीजल 58 रुपये 60 रुपये लीटर था तब हमारे किराए में बढ़ोतरी हुई थी। उसके बाद आज डीजल 90 रुपये लीटर हो गया है। 1.5 गुना डीजल के रेट बढ़ चुके हैं। सरकार हमारा किराया नहीं बढ़ा रही है। कहीं पे एक घटना हो जाती है, पूरे प्रदेश के बस मालिक को प्रताड़ित करने के लिए आरटीओ चालानी कार्रवाई शुरू कर देता है। आज चालानी कार्रवाई ऐसी हो रही है कि जिस सब बस के अंदर 35 सीट बैठना चाहिए उसमें आज 20 सवारी 25 सवारी भी है, तो उसके भी चालान 2000-5000 रुपये के आरटीओ द्वारा काटे जा रहे हैं। बस मालिक कमा नहीं रहा है, उल्टा जेब से लगा रहा है। किराया हमारा सरकार बढ़ा नहीं रही। किराया बोर्ड की बैठक हो चुकी है, उसमें 50% किराया बढ़ाने की सहमति भी हुई है। उसको भी बोर्ड की बैठक हुए वो करीब 3 महीने हो चुके हैं। हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि हमारा एक तो किराया बढ़ा दे, डीजल के रेट में कमी कर दे और ये जो बेशुमार चालानी कार्रवाई हो रही है ये तुरंत बंद करके बस मालिकों को राहत प्रदान करें ताकि बस मालिक अपना व्यवसाय सुचारू रूप से कर सके, उसको इन झंझटों से निजात मिले। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाला इंदौर बढ़ते अपराधों के चलते अपराधों की राजधानी बनते जा रहा है। इसी कड़ी में चोर जवाहर मार्ग स्थित नरसिंह मंदिर से भगवान की 10 मूर्तियां चुरा कर ले गए। मंदिर प्रबंधक तारा देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि रात के करीब 3 बजे चोर मंदिर में घुसा और 10 बेशकीमती मूर्तियां चुरा कर ले गया, जिसकी शिकायत उन्होंने पडरीनाथ पुलिस थाने में की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताएं माता जी, क्या क्या चोरी हुआ है अपने यहाँ से? सर पितल की और अष्ट धातु की हकीक की सारी मूर्तियाँ नीचे से जो भी रखी थी सब ले गया चोर। कितनी बजे आया था? 3:05 पर मेरे को आवाज़ आई थी और मैंने सुना, मैंने आवाज़ भी लगाया कि कौन है। मेरे कमरे के बाहर से कुंडी लगा दी थी उसने, तो मैं बाहर नहीं आ सकी। अच्छा, कुछ सीसीटीवी में भी कुछ आया कि? हाँ आया ना सर, बाहर आया है। क्या दिख रहा है उसमें? उसमें एक ही झोला लेके बाहर निकलता हुआ चोर दिखाई दे रहा है। अच्छा, कौन सा मंदिर है ये? नरसिंह मंदिर है, प्राचीन नरसिंह मंदिर सर। अच्छा, जो मूर्तियाँ लेके गए हैं उसकी कीमत क्या होगी? सर वो तो बेस की उसकी क्या कीमत है, वो तो हमारे पुराने बाप दादाओं की है, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। बेस कीमती चीज़ थी वो तो मेरी। रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? हाँ सर, मैं रिपोर्ट कर दी और टीआई साहब सब आ गए थे। आपका नाम बता दें। तारा देवी। गुरुवार को इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पर हिंदू जागरण मंच के मालवा प्रांत विभाग के लोगों ने वक्त संपत्ति और दरगाह की भूमि की सुरक्षा के साथ संपत्ति, दरगाह ओवर पंजीकृत मस्जिदों मदरसों के प्रबंधन के लिए शासन की प्रबंधक नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। मामले की जानकारी देते हुए मालवा प्रांत के धीरज यादव ने बताया कि हिंदू जागरण मंच ने इंदौर जिलाधीश से मांग की है कि मंदिरों की तरह वक्फ संपत्ति, दरगाह और मस्जिदों पर भी शासन प्रबंधक नियुक्त किया जाए। आज हिंदू जागरण मंच ने जो वक्फ संपत्तियों के नाम पर ज़मीनों पर कब्जा करके अवैध मस्जिदों का निर्माण हो रहा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो PFI है वो सक्रिय हो रही है और
हिंदू समाज के मंदिरों पे नियंत्रक बिठा दिए, प्रबंधक बिठा दिए, लेकिन किसी मस्जिद या दरगाह पे आज तक कोई प्रबंधक क्यों नहीं बिठाया गया। इस विषय पे हम ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन दिया, सक्षम अधिकारी से आश्वासन मिला है कि हम इस पे आगे कार्रवाई करेंगे। किस तरह से क्या लगता है आपको सर, यदि मांगे नहीं मानी गई है तो आगे आप क्या करेंगे? अगर मांगे नहीं मानी गई तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इंदौर में आज 25 तारीख को ज़िले की वक्फ संपत्तियों एवं कुछ छात्र संगठन हैं जो उनके विषय में ज्ञापन दिया गया है। इसमें कुछ ज़मीनों पर प्रशासक की मांग करी गई है हिंदू जागरण मंच द्वारा। इसका संज्ञान माननीय कलेक्टर महोदय के लिए मेरे द्वारा स्वयं लाया जाएगा और इस पर उचित कार्रवाई करी जाएगी। आपका परिचय? पर मेरा नाम पराग जैन, SDM मल्हारगंज, इंदौर। भोपाल की स्मार्ट सिटी पार्क में मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करने पहुंचे, जहां पर सीएम शिवराज ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैं रोज एक पेड़ लगाने के पवित्र काम में लगा हुआ हूं। इसी के साथ कहा कि मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि वे भी साल में एक पेड़ जरूर लगाएं। इसी के साथ सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के राज्य निर्वाचन आयोग में मतपत्र से चुनाव करने को लेकर कहा कि दिग्विजय सिंह फिर से मध्य प्रदेश को मध्यायुगीन युग में ले जाना चाहते हैं। मैं आत्मसंतोष से भरा हूं। पर्यावरण बचाने के लिए रोज एक पेड़ लगाने के पवित्र काम में लगा हूं और मैं तो रोज यही अपील करता हूं सभी प्रदेशवासियों से कि आप भी साल में एक पेड़ जरूर लगाएं। जन्मदिन इसके लिए बहुत अच्छा अवसर हो सकता है। स्वयं का जन्मदिन, किसी परिजन का जन्मदिन और भी शुभ अवसर ढूंढे जा सकते हैं। पेड़ बचेंगे, बढ़ेंगे तो पृथ्वी बचेगी, हम बचेंगे। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जल्द ही ई बाइक सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। भोपाल स्मार्ट सिटी ने चार्जिंग स्टेशन और रूट तय करने के लिए निजी कंपनियों के जरिए सर्वे शुरू करवा दिया है। सर्वे पूरी होने के बाद करीब 500 ई बाइक सड़कों पर उतारने का प्लान बनाया गया है। इसमें ई बाइक्स का जो मेजर आप सर्च भी कर सकते हैं जो रहता है, इसमें मेजर तो पैडलिंग रहता है। पैडलिंग करने से ही जो एनर्जी होती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि भोपाल का टेरेन जो है वो खास करके ऊपर नीचे है, तो यदि कुछ लोग इस कारणवश भी साइकिलिंग नहीं करते तो उनके लिए भी हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को लेके आए। साइकिल रूट है वो वही रूटों पे चलेगी या जो रूट है अलग चेंज रहेंगे इसके? रूट्स के लिए हमारा सर्वे चालू है। लगभग हम लोग 500 लोकेशंस में इनको लगाएंगे, परंतु जो हमारा मेजर रोड्स हैं जिसमें लोग अपने घर से ऑफिस की तरफ जाने के लिए, यदि घर से उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लेने जाना है, तो उस दृष्टिकोण से हम लोग जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी होती है उसके लिए हम लोग इसको लेके आ रहे हैं। चार्जिंग पॉइंट भी आप लोग लगा रहे हैं, कितने चार्जिंग पॉइंट रहेंगे? ई बाइक्स के लिए तो जहां डॉक्स रहेंगे वहां पे स्वयं भी 500 चार्जिंग पॉइंट रहेंगे। इसके अतिरिक्त भोपाल देश का पहला शहर है जहां पे हम लोगों ने चार्जिंग कॉरिडोर बनाए हैं, जिसमें लगभग हम लोगों ने 150 ऐसी लोकेशनों को चयन किया है जिसमें हमारे स्मार्ट पोल्स भी हैं, जिसमें हम लोग चार्जिंग स्टेशंस लगाएंगे। कुछ इसमें पे करना पड़ेगा हम लोगों को? जो इसमें एक नॉमिनल पे रहेगा, कुछ इसमें VGF हमारे स्मार्ट सिटी की तरफ से भी रहेगा, और बाकी जो एक नॉर्मल VGF जैसे कि आपने पब्लिक बाइक शेयरिंग में भी देखा है, उसके लिए हम लोग अभी कार्रवाई करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने में इंदौर सेंट्रल जेल भी एक कदम अपनी तरफ से आगे बढ़ा रहा है, जहां पर जेल में कैदी महिलाओं के लिए एक निजी संस्था के साथ मिलकर आत्मनिर्भर उन्हें बनाने के लिए 3 महीने का सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी के साथ महिला कैदियों को मुफ्त में सिलाई मशीन भी वितरित की गई। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग एक्शन में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में इंदौर की जेलों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पहले ही जहां काफी सतर्कता बरती जा रही थी, वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जेल प्रशासन एक बार फिर से सतर्क हो चुका है। बेहतर सुविधा देते हुए उनको बचा लिया, लेकिन आप किस तरह से एहतियात बरती जाएगी क्योंकि कैदियों का भी आना जाना लगा रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जब कोरोना काल था तब हमारी जो जेल के अधिकारी थे, हमारी जेल की प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए हमने बहुत भरसक प्रयास किया, बहुत मेहनत से काम किया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे जेल में किसी भी बंदी की जनहानि नहीं हुई। और अभी वर्तमान में हम पेपरों में पढ़ रहे हैं, मीडिया में चीज़ आ रही है कि कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे इंदौर शहर में पुनः बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस संक्रमण को
के बढ़ने से जेल में किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी, क्योंकि हमने एक परंपरा बना ली है कि जो भी नया कैदी जेल में आएगा वो अपना कोरोना टेस्ट करवा के आएगा। यदि वो पॉजिटिव है तो उसको आइसोलेशन वार्ड में पृथक रखा जाता है, यदि नेगेटिव है तो भी उसे हमने पृथक से आइसोलेशन वार्ड बना रखे हैं, जहाँ पर 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा कराया जाता है और 14 दिन के बाद फिर उसका टेस्ट होता है। टेस्ट में अगर वो नेगेटिव है तभी उसे सामान्य जेल में अन्य बंदियों के साथ रखा जाता है। और जब तक बंदी आइसोलेशन वार्ड में रहता है तब तक प्रत्येक बंदी की स्क्रीनिंग की जाती है, उसका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है और उसका पल्स है, ऑक्सीजन लेवल है, टेम्परेचर है, पूरा चेक किया जाता है। ये प्रतिदिन का रूटीन वर्क हो गया है, एक प्रकार से हमने अपनी आदत में डाल दिया है। साथ ही जो लोग हमारे बाहर से आगंतुक होते हैं जो जेल में आते हैं उनको हम जेल गेट पर ही उनका पूरा स्क्रीनिंग करवाते हैं। स्क्रीनिंग कराने के बाद यदि किसी प्रकार टेम्परेचर हाई मिलता है या ऑक्सीजन लेवल डाउन मिलता है तो ऐसे लोगों को हम जेल में एंट्री नहीं देते हैं। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।